अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जो अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से एक अजीम नबी थे। वो मशहूर नबी थे जिनके जरिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल यानी औलाद याकूब को फिरौन के जुल्म और सितम से निजात दिलाई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबिद था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर कुरान मजीद की कई सूरतों में किया है। तो आइए शुरू से सुनते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और फिरौन के घर में परवरिश फरमाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र पर हुक्मरान बनने के कुछ अरसे बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे खानदान समेत मिस्र में आकर आबाद हो गए और पुरअमन जिंदगी गुजारने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा और उनकी नस्लों को खूब बढ़ाया। आपकी औलाद से जो लोग वजूद में आए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, जिनका कुरान मजीद में कई मकामात पर जिक्र आया है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो बनी इसराइल को बहुत ज्यादा सदमा हुआ। अहले मिस्र ने उन्हें तसल्ली दी और हर हालत में उनका ख्याल रखने का वादा किया। कुछ अरसे तक तो अहले मिस्र ने अपने कौल का पास रखा और बनी इसराइल के इज्जत और शर्फ को तस्लीम किया, लेकिन रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल के उलमा ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देना छोड़ दी और दुनिया के हुसूल में मगन हो गए। और लोग भी अल्लाह ताला से दूर होकर अमीर से हसद और गरीब को हकीर समझने लगे। बनी इसराइल के इस तर्ज अमल को देखकर अहले मिस्र भी बनी इसराइल को नफरत की निगाह से देखने लगे। यहाँ तक के बाज़ अहले मिस्र ने ये ज़हन बना लिया कि मिस्र में बादशाहत का हक सिर्फ हम अहले मिस्र को है। बनी इसराइल तो कनान से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, उन्हें हम पर बादशाहत करने का कोई हक नहीं। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानियां शुरू कर दी तो अहले मिस्र के दिलों से उनका मकाम और रुतबा खत्म हो गया और वो बनी इसराइल से नफरत करने लगे। उन्होंने बनी इसराइल की हिमायत खत्म करके अपनी ही कौम के वलीद बिन रायान नामी आदमी, जो फिरौन के लक़ब से मशहूर हुआ, उसकी हिमायत करना शुरू कर दी, जो बहुत जल्द मिस्र का बादशाह बन गया। वो बहुत बड़ा जालिम, मुतकब्बर और जाबिर था। वो अपनी कबती कौम को बादशाहों की किस्म और बनी इसराइल को गुलाम कौम समझता था। वो अपनी हुकूमत और बादशाहत के गरूर में इतना आगे निकल गया कि उसने अपने आप को रब और माबूद होने का दावा कर दिया और बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया। फिरौन का ख्वाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई और मिस्र के तमाम कबतियों के घर जला गई, लेकिन बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बेदार होने के बाद वो बड़ा खौफज़दा था कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है। उसने अपने काहनों, आलमों और जादूगरों को जमा किया और उसकी ताबीर पूछी। उन्होंने कहा, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि उसके हाथों अहले मिस्र यानी कबती तबाह हो जाएंगे। चुनाचे फिरौन ने उसी वक्त बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई कशीदा हालात में विलादत। फिरौन अपने ख्वाब की वजह से बहुत ज्यादा खौफज़दा था। उसे अपनी हुकूमत के ज़वाल का खतरा था, इसलिए उसने हर मुमकिन कोशिश की कि बनी इसराइल में कोई ऐसा लड़का पैदा ही ना हो जो मेरी हुकूमत के ज़वाल का सबब बने। उसने कुछ मर्दों और औरतों की ये जिम्मेदारी लगा दी कि बनी इसराइल की औरतों में से जो भी उम्मीद से हो उसके पास जाएं और पैदा होने वाले बच्चे के बारे में मालूमात रखें। अगर लड़का पैदा हो तो उसे कत्ल कर दें और लड़की हो तो उसे बाकी रहने दें। इधर फिरौन की ये चालें थी, उधर तकदीर इलाही उस पर हंस रही थी और कह रही थी कि ऐ जालिम बादशाह, तुझे अपनी अफवाज की कसरत, अपने इक़्तिदार की ताकत और वसी सल्तनत पर गरूर है, लेकिन उस अजीम खालिक की तरफ से तू गाफिल है कि जिसकी तकदीर का कोई तोड़ नहीं, जिसके फैसलों को रद्द करने की किसी में मजाल नहीं। वो ज़ात ये फैसला कर चुकी है कि जिस बच्चे से तू खौफज़दा है उसके लिए तूने बेशुमार मासूम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया है। वो तेरे ही घर में परवरिश पाएगा और तेरी दुनिया और आखिरत की तबाही उसके हाथों होगी। तुझे मालूम हो जाएगा कि आसमान और ज़मीन के मालिक ही की ये शान है, जो चाहता है करता है, उसके पास मुकम्मल कुदरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी साल हुई जिस साल बच्चे कत्ल किए जा रहे थे। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और अल्लाह उज़्ज़ व जल को उन कमज़ोर बंदों पर रहम आया जो इब्राहिम खलीलुल्लाह की नस्ल में से थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें फिरौन की गुलामी से निजात दिलाकर आज़ादी जैसी अजीम नेमत से नवाजना चाहा। फिरौन और उसके लश्कर को हलाक करके
बनी इसराइल को इस सरजमीन का वारिस बनाना चाहा। फिरौन, हामान और उनकी फौजों को ये दिखाना चाहा कि जिस खौफ के वो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहे हैं, उसका नतीजा वो अपनी आंखों से देख लें। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा हमल के दिनों में बड़ी फिक्रमंद हुई और उन्होंने हमल के इब्तदाई अय्याम ही से बहुत एहतियात की कि कहीं हमल की अलामात जाहिर ना हो और दूसरों को इल्म ना हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हिफाजती इंतजामात। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की हिफाजत के लिए उनकी वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि अपने बच्चे के लिए एक संदूक बना लो, और जब तुम्हें ये खतरा हो कि फिरौन के कारिंदे आकर इस बच्चे को कत्ल कर देंगे तो इसे इस संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा देना। हमारा आपसे वादा है कि हम इस बच्चे को वापस आपके पास लौटा देंगे और इसे अपना रसूल मुंतखब फरमाएंगे। चुनाचे आपकी वालिदा ने इसी तरह किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल्लात में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह उज़्ज़ वजल के हुक्म की तामील करते हुए अपने बच्चे को एक मजबूत संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया। जब वो संदूक फिरौन के महल के करीब से गुजरी तो शाही खादिमों ने उस संदूक को दरिया से निकालकर शाही महल में फिरौन की बीवी आसिया के सामने पेश कर दिया। फिरौन की बीवी आसिया ने जब संदूक खोला और कपड़े में लिपटे हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मासूम चेहरा नजर आया और उसके दिल में आपकी शदीद मोहब्बत पैदा हो गई। उसने फिरौन से कहा, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये तो मेरी और आपकी आंखों की ठंडक है, इसलिए इसे दूसरे बच्चों की तरह कत्ल ना किया जाए। बहुत मुमकिन है कि ये बच्चा हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन ने जब इस मासूम और खूबसूरत बच्चे को देखा तो फौरन चौंक पड़ा कि कहीं ये वही इसराइली बच्चा ना हो जो मेरी हुकूमत के सवाल का सबब बनेगा। ये सोचकर उसने बच्चे को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन उसकी बीवी रुकावट बन गई, क्योंकि अल्लाह ताला का फैसला हर चीज पर गालिब रहता है। इस तरह अल्लाह ताला ने एक दुश्मन के घर में उस बच्चे को इस तरह महफूज किया कि वो उसे जर्रा बराबर भी नुकसान ना पहुंचा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब आप अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया तो अपनी बेटी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को खबरगिरी के लिए उनके पीछे रवाना किया। जब वो संदूक उठाकर महल में ले आए तो फिरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को अपनी परवरिश में ले लिया। शहर में बच्चों को दूध पिलाने वाली जितनी भी दाइयां थीं, सबको बच्चा पेश किया गया कि उसे दूध पिलाओ। हर एक ने बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार से बच्चे को दूध पिलाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी दाइया के दूध का एक घूंट भी न पिया। अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि उसका नबी अपनी वालिदा के सिवा किसी और का दूध ना पिए, और इसमें ये मसलहत भी थी कि इस बहाने से आप अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा तक पहुंच जाएंगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी भी दाइया का दूध ना पिया तो आपकी बहन ने आगे बढ़कर कहा, मुझे एक दाइया का पता मालूम है, मुमकिन है कि बच्चा उसका दूध पी ले, और वो लोग भी बड़े अच्छे हैं, बच्चे की निगहदाश्त भी बहुत अच्छी करेंगे। महल वालों ने फौरन उस दाइया यानी आप अलैहिस्सलाम की वालिदा को बुलवा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी गोद में जाते ही दूध पीना शुरू कर दिया, और इस तरह अल्लाह उज़्ज़ वजल ने आप अलैहिस्सलाम को दरिया नील से निकालकर आप अलैहिस्सलाम की वालिदा तक पहुंचा दिया। आप अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की मोहब्बत के ज़ेर साया परवरिश पाने लगे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया और लोगों को उसकी खबर भी ना होने दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का खौफ अमन से, फकीरी अमीरी से और भूख खुशहाली से बदल गई। आपकी वालिदा फिरौन से शाही इनाम व इकराम पाती और अपने ही प्यारे बच्चे की परवरिश करती। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप अलैहिस्सलाम की फिरौन के घर में परवरिश करवाई। ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का पहला हिस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मजीद वाक़यात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप दूसरा हिस्सा भी देख सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।